अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि इसको हमने रन कैसे करना है और कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ हमने इंटरेक्ट किस तरह से करना है। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है फ़िटनेस क्लब वेबसाइट मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने पीएचपी के अंदर बनाया हुआ है। इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बेसिकली हमारे पास दो यूज़र हैं, एक एडमिन यूज़र है हमारे पास और एक हमारे पास मेंबर है या फिर मेंबरशिप को परचेज़ करने वाला यूज़र है। ठीक है जी। तो हमने क्योंकि ये पीएचपी के अंदर बनाया हुआ है तो आपने जैम्प सर्वर ओपन करना है सबसे पहले अपना, इसको स्टार्ट करना है, ये भी स्टार्ट करना है आपने। और आपने यहाँ से एचडॉक्स के अंदर इस चीज़ को ओपन करना है क्योंकि आपका एक एरर आ रहा था कि जब आप मेल करते थे और वहाँ पे क्लिक करते थे तो आपका फाइल नॉट फाउंड का एक एरर आ रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ से सबसे पहले आपने लोकल होस्ट और जिस फोल्डर के अंदर आपने कोड को रखा हुआ है उस फोल्डर का आपने नेम रखना है। ठीक है, मैंने आई थिंक इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है इसको। ठीक है जी। इसको फिर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वही आपकी जो प्रोजेक्ट है वो ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारी इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अच्छा, यहाँ पे अगर आपका ये आए तो आपने इंडेक्स वाले पेज के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करना है ये। ठीक है, फिर आपने इसको रिफ़्रेश करना है उसको सेव करके, तो ये आपका इस तरह से ठीक हो जाएगा। इधर आई थिंक कि हमें किसी और में ओपन करना पड़ेगा इसको क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कैश मेमोरी है वो आ गई है। लोकल होस्ट स्लैश या फिर आप यही यहाँ से यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है जी। तो अभी भी हमारे पास ये चीज़ आ रही है क्योंकि इसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो हमने कुछ और दिया हुआ था। यहाँ से आपने देख लेना है कि CSS की फ़ाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो ये इस फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़ी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। सही है जी। तो आपने रजिस्टर के ऊपर जाना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपने रजिस्टर वाले पेज को यहाँ से ढूंढना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने मेल चेंज करना है अपना, जो आप कह रहे थे। यहाँ पे आप वो मेल रखेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड रखेंगे जो जनरेट किया था आपने, यहाँ पे मेल रखेंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे रख देना आप। ये आप कैसे हो जाएगा। अब आपने एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका लोकल होस्ट के अंदर फ़ोल्डर है ये MEM की जगह पे वही फ़ोल्डर आपका पड़ा होना चाहिए क्योंकि जब हम verify.php की फ़ाइल की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगी एक फ़ाइल, ये verify.php की फ़ाइल है। जब हमारे ईमेल पे कोई भी लिंक जाता है, जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली हम इस फ़ाइल के अंदर आ रहे होते हैं। तो आपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाना है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर वाला पेज है। तो आपने यहाँ पे फ़ोल्डर का जो नेम है वही रखना है लोकल होस्ट का। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे फ़ोल्डर का नेम क्या है, MAH अंडरस्कोर फाइनल, ये मेरे फ़ोल्डर का नेम है लोकल होस्ट के अंदर अगर मैं इसको देखूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोल्डर है वो ये है MAH अंडरस्कोर फाइनल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से इसको चेंज कर देना है। जब आप इसको चेंज करेंगे फिर आपके पास वो ठीक तरह से मेल का जो लिंक है वो जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आपने लॉगिन वाले पेज के अंदर जाना है।
और आई थिंक कि यहाँ पे भी हमारा कोई लिंक था। या हमारा यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसके डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, localhost/phpMyAdmin, और इसका जो डेटाबेस है उसमें जो हमारा यूज़र है हमने उसको डिलीट करना है सबसे पहले, ताकि अगर हमारा कोई रजिस्टर करे यूज़र तो उसका मेल आ जाए, क्योंकि मेरे पास इस लैपटॉप के अंदर यही मेल लॉगिन है, ये हमारा डेटाबेस है। तो हमें सबसे पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपने फ़ी वाली टेबल के अंदर जाना है। इसमें जो हमारी पेमेंट्स वाली टेबल है आपने इसके ऊपर जाना है और सबसे पहले पेमेंट को डिलीट करना है, जितनी भी पेमेंट्स हो, क्योंकि डेटा आपने खुद ऐड करना है यहाँ पे। और फिर बाद में जाके आपने मेंबर्स की टेबल पे जाना है, ये आपका मेंबर्स है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है आपने। ठीक है जी। अब आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पेज के ऊपर। अगर आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहें, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि मैंने सुबह इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी, तो आई थिंक कि ये लिंक मैं सेट कर रहा था यहाँ पे, सही तरह से यहाँ पे सेट नहीं हुआ। ठीक है। प्रोफाइल इमेज में हमने प्रोफाइल चूज़ करनी है, कोई भी इमेज हम यहाँ पे रख लेते हैं। नेम हमने चूज़ करना है नासिर अब्बास या कुछ भी। पासवर्ड हमने देना है, हम 123 दे देते हैं। मेल है, फीमेल है, मेंबरशिप की स्टार्टिंग डेट कब है, और इसका लेवल कौन सा है, प्राइमरी। ठीक है। अब जब हम देखेंगे कि हमारा जो मेल है वो इस मेल के ऊपर जाएगा, तो मैं जीमेल यहाँ से ओपन करता हूँ और अभी हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी मेल यहाँ से नहीं आया होगा। ठीक है। यहाँ पे ये डी स्किल का कोई मेल आया हुआ है, और यहाँ पे जब हम ऐड मेंबर पे क्लिक करते हैं, अगर तो आपके पास कोई भी दूसरा नेम उस तरह का ना हुआ, नंबर या एड्रेस या फिर कुछ और, तो यहाँ पे पेमेंट की जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पे डालनी है। आप इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते यहाँ पे। ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं और बाद में जाके यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये आपके पास लॉगिन नहीं होगा, आपको ये एरर देगा कि आपका जो मेल है वो वेरीफाई नहीं हुआ। अगर आप डेटाबेस के अंदर भी जाएं और इसको रिफ़्रेश करके देखें, तो यहाँ पे देखें हमारा जो स्टेटस है वो अनवेरीफाइड है। ठीक है ना। अब हमारे पास मेल यहाँ पे आ गई होगी, जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक मेल आ जाएगी। देखें, ये हमारे पास मेल आ गई है कन्फर्मेशन की। आपने वेरीफाई मेल पे क्लिक करना है। अगर तो यहाँ पे आपने फ़ोल्डर का नेम चेंज किया होगा, जो मैंने रजिस्टर वाले पेज के अंदर आपको बताया था। ठीक है। ये ये चीज़, तो फिर आपका डायरेक्ट ही ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे मेंबर लॉगिन को, और यहाँ पे फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपकी बार आपका लॉगिन होके आ जाएगा। ठीक है। अब ये इरिटेशन दे रहा है मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स के बाद हमारा मेंबर डैशबोर्ड आएगा, हर एक के ऊपर यहाँ पे आपने डिलीट करना है ये एक स्टार। ठीक है। यहाँ से जब आप डिलीट करेंगे एक डॉट को, तो उसका लिंक ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या थी कि यूज़र जो हमारा है मेंबर, वो क्लासेस को अटेंड कर सकता है, अटेंडेंस उसमें मार्क कर सकता है। ठीक है ना। प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। यहाँ पे फिर हमने अपडेट प्रोफाइल पे जाना है और इसको यहाँ से ये करना है। ठीक है जी। और अटेंडेंस को चेक कर सकता है, यहाँ पे पेमेंट की हिस्ट्री को देख सकता है, प्रोग्रेस अपनी चेक कर सकता है। ठीक है। और ट्रेनिंग रूटीन देख सकता है, डाइट प्लान्स हैं उनको भी चेक कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट है यानी एडमिन को मैसेजेस कर सकता है, व्यू मैसेजेस कर सकता है जब एडमिन की तरफ से उसको मैसेज आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो यूज़र पैनल होगा वो होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब आप कोई अटेंडेंस को मार्क करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है। चेक इन टाइम आपका कब है, चेकआउट टाइम आपका कब है,
मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे किसी एक क्लास के अंदर, जैसे ये योगा की क्लास है तो माई अटेंडेंस, और ये आपकी अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर इसमें आपने अपनी पेमेंट हिस्ट्री को देखना है तो आपने पेमेंट कब की थी, आज 27 है तो आपने आज पेमेंट की थी। ठीक है, अगर आप डेट प्रोफाइल में जाएं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं ज्वाइनिंग डेट आपकी कब थी और मेंबरशिप की एक्सपायरी डेट कब है। ठीक है जी। और यहाँ पे अकाउंट में माई प्रोग्रेस में जाके आप जब कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो इसमें वेट क्या था आज के दिन का, बॉडी मेजरमेंट या उसकी फ़िटनेस अचीवमेंट, आपने आज कितनी फ़िटनेस अचीव की, वो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद ट्रेनिंग रूटीन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप डाइट प्लान्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका कस्टमर या फिर मेंबर पैनल। फिर आपने एडमिन लॉगिन करना है। इसका जो यूज़र नेम हमारे पास है वो एडमिन है और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन है। आपने इसको लॉगिन करना है। एडमिन के पास सारी अथॉरिटी होती है कि वो सब चीज़ों को चेक कर सकता है, उनको ऐड एडिट डिलीट कर सकता है। वो टोटल मेंबर्स को देख सकता है, मेंबरशिप लेवल्स हैं उनको देख सकता है, पेमेंट्स कितनी हुई है हमारी उनको देख सकता है, क्लासेस हमारे पास कितनी हैं उनको देख सकता है, अटेंडेंस किसने लगाई है, ऑफ़र्स हमारे पास कितनी हैं, इवेंट्स की ऑफ़र्स कितनी हैं, डिस्काउंट हम किनको दे रहे हैं, अगर किसी का कोई मैसेज आया है तो रिप्लाई हमने किसको देना है। ठीक है, एडमिन चाहे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। फिर मेंबरशिप की टाइप्स हैं, एडमिन इनको व्यू भी कर सकता है, अगर चाहे तो उनको एडिट भी कर सकता है। अगर चाहे तो एडमिन क्या कर सकता है जी, ऐड मेंबरशिप यानी और लेवल भी ऐड कर सकता है, जैसे गोल्ड लेवल हो गया, ब्रांज हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्डन जुबली इवेंट्स वगैरह। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास मेंबर्स हैं, एडमिन सब मेंबर्स को देख सकता है। एडमिन चाहे तो अपनी तरफ से किसी भी मेंबर को क्या कर सकता है जी, ऐड कर सकता है। इसके अलावा एडमिन चाहे तो पहले से एडेड मेंबर को उसकी प्रोफाइल वगैरह देख सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, उसका जो स्टेटस है वो वेरीफाई होगा, उसको स्टेटस को भी अपडेट कर सकता है। ठीक है ना। डिलीट भी कर सकता है, उसकी जो फ़ी है उसको भी देख सकता है। ठीक है जी, उनको एडिट भी कर सकता है। इसके बाद क्लासेस हैं, एडमिन चाहे तो न्यू क्लासेस भी यहाँ पे बता सकता है कि न्यू क्लास कौन सी है, किस लेवल के अंदर है, इंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और पहले से जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनको व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस है, तो एडमिन सारी की सारी अटेंडेंस को देख सकता है कि किस यूज़र ने या किस मेंबर ने अटेंडेंस कब लगाई है। इसके बाद एडमिन चाहे तो ऑफ़र्स भी देख सकता है। ठीक है ना, इवेंट्स वगैरह जब ये ऑफ़र एडमिन यहाँ से करेगा ना, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, लोकल होस्ट स्लैश, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हमारी जो ऑफ़र्स हैं वो होम पेज के ऊपर चली जाती हैं, स्पेशल ऑफ़र्स। ठीक है। इसी तरह इवेंट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं। अगर यहाँ से एडमिन कोई भी इवेंट, जैसे कि ये हम कह रहे हैं VUBWN इवेंट हेल्ड ऑन, हम डेट दे देते हैं 28 दिसंबर। ठीक है, ये क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें शायद मैंने ये भी लगाया हुआ है आई थिंक, कि जब भी एडमिन कोई भी इवेंट या ऑफ़र क्रिएट करता है तो जितने भी यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन होंगे, ठीक है ना, उनको मेल चली जाएगी। ठीक है, जितने यूज़र यहाँ पे हमारे मेंबर्स बने होंगे ना वेबसाइट के अंदर, उनको मेल चली जाएगी कि एक मेल आई है कि न्यू ऑफ़र आई है, देखिए जैसे न्यू ऑफ़र अलर्ट, इस तरह के नोटिफिकेशन भी चले जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे डाला है ना, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे चले गए हैं। अगर इस तरह हम कोई भी डिस्काउंट वगैरह दें, कोई, ये तो ऑफ़र थी, अब डिस्काउंट वगैरह दें कि डिस्काउंट स्टार्ट्स ऑन डायमंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं जब आप, तो इसका भी मेल जाएगा। और इसकी ये बात भी है कि ये हमारे होम पेज के ऊपर भी डिस्प्ले होगा। अभी देखिए अपकमिंग इवेंट्स में हमने VUBWN का यहाँ पे इवेंट एक डाला था, अभी नहीं है वो किसी भी इवेंट के अंदर देखिए, लेकिन जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे ये देखें VUBWN का इवेंट आ गया, और डिस्काउंट जो हमने डाला था ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट स्टार्ट ऑन डायमंड लेवल ये भी आ गया है। अगर हम मेल को यहाँ पे चेक करें तो एक और मेल हमारे पास आई है। ठीक है, कि ये लेटेस्ट ऑफ़र या डिस्काउंट कहाँ पे हमारे पास है। ठीक है जी। तो
ये चीज़ें यहाँ पे एडमिन के पास थी। और यहाँ से एडमिन व्यू भी कर सकता है ऑफ़र्स को और डिलीट भी कर सकता है ऑफ़र्स को, इवेंट्स को, या जो चीज़ें उसने ऐड की होंगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिटनेस क्लब मेंबरशिप का प्रोजेक्ट था और ये उसकी वर्किंग थी। आपने इस तरह से टीचर को एक्सप्रेस करवाना है अपना प्रोजेक्ट। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।